कर लीजिए। प्यारे बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मिशन 75 प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज मैं मिशन 75 प्लस का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आया हूँ। आज का टॉपिक होगा कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी पार्ट 2। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में कंटिन्यूटी पार्ट फर्स्ट को एंजॉय किया था। आज हम लोग कंटिन्यूटी पार्ट सेकेंड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट किया जाए सेशन को। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप दिखाइए कि ये फंक्शन एफ एक्स x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको मैं सही कर लेता हूं, बहुत डार्क हो गया है ये इसको। ठीक है, आइए देखा जाए। तो सो दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें दिखाना है कि ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस। क्या करेंगे इसके लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस तभी होता है जब इस पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इस पे इसकी राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या हो, इक्वल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात की जाए तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कब है, जब x इज नॉट इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि व्हेन x इज लेस देन 0 तब भी फंक्शन की डेफिनेशन यही है, और जब x इज ग्रेटर देन 0 तब भी फंक्शन की डेफिनेशन यही है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन लेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन लेंगे। तो क्या किया जाए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या आ गया, ये आ गया साइन स्क्वायर माइनस h अपॉन माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, वो माइनस, यानी कि ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो क्या हुआ, साइन माइनस एच यानी कि माइनस साइन एच हो गया, और स्क्वायर की वजह से ये क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये आ गया फाइनली साइन स्क्वायर एच अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं चाहूं तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको लिख सकता हूं साइन एच अपॉन एच होल स्क्वायर। ठीक है, या तो ऐसे लिखिए या साइन एच अपॉन एच इंटू साइन एच अपॉन एच 2 टाइम्स कर लीजिए और लिमिट को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो बच्चों हमें दिया गया है, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर h अपॉन एच स्क्वायर जो गिवन है, इसको मैं चाहूं तो लिमिट को ऐसे ही छोड़ करके मैं यहां पे साइन स्क्वायर h को यानी साइन h अपॉन h इंटू साइन h अपॉन h लिख सकता हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या किया जाएगा, लिमिट दोनों के साथ बच्चों क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि साइन h अपॉन h हो गया और फिर यहां भी इसके साथ भी लिमिट आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये साइन h अपॉन h हो गया।
क्लियर। और आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, लिमिट का एक फॉर्मूला आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू व्हाट 1 होता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों क्या हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू 1 आ गई और इसकी भी वैल्यू 1 आ गई, यानी कि फाइनली आंसर कितना आ गया 1। या तो मैं ऐसे कर लूं, या तो मैं ऐसे करूं, या मैंने क्या किया कि लिमिट को मिस, ये पूरे लिमिट में ही क्या मिस लिमिट को इसके साथ ले जाकर के मैंने होल स्क्वायर कर दिया। सेम थिंग इज देयर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये करना चाहें तो ये कर ले, या आपको जो मैं यहां कराया हूं ये कर लीजिए। ठीक, यानी कि फाइनली हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया 1 आ गया। अब मैं बात करता हूं बच्चों राइट हैंड लिमिट की। क्लियर, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आ गया, अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं। तो अगर राइट हैंड लिमिट की मैं बात करूं तो राइट हैंड लिमिट यानी कि RHL एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या होगा राइट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या लिखूंगा, अब मुझे लिखना होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx, स्टेप आपको मालूम होगा, फिर ये क्या आ गया लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 ये fh आ गया। और फाइनली क्या करेंगे अब यहां पे मैं फंक्शन को पुट करूंगा, फंक्शन क्या है हमारा साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको और आगे बढ़ाना आप चाहेंगे तो लिमिट को आप ऐसे ही छोड़िए और इसको आप क्या लिखेंगे साइन h अपॉन h इंटू साइन h अपॉन h। क्लियर, यहां से अब लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं दोनों के साथ, साइन h अपॉन h इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h। ठीक है बच्चों, अब इसकी वैल्यू 1 एंड इसकी वैल्यू 1, फाइनली क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया और राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गया। अब क्या करें, अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये फंक्शन जो fx फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पे क्या है कंटिन्यूअस है। मैंने लेफ्ट हैंड फाइंड आउट कर लिया, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट कर लिया। अब क्या फाइंड आउट करना बचा, क्या बचा है, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू, यानी x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए मैं अब फाइंड कर रहा हूं, मींस हमें क्या फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू। तो बच्चों देखिए जरा ध्यान से देखा जाए, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी इस फंक्शन की वैल्यू ये fx जो है जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यानी कि ऑलरेडी x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू 1 दी गई है। ठीक, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट अब क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और आप देख सकते हैं कि ये राइट हैंड लिमिट, और आप ये देख सकते हैं कि फंक्शन की x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू, यानी तीनों ही चीजें क्या हो गई इक्वल आ गई। यानी कि आप लिखोगे कि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू f0। ठीक है, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। यानी अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों तो हिंदी में आप लिख सकते हैं कि फलन, आप हिंदी में लिख सकते हैं कि फलन fx x बराबर 0 पर क्या है सांतत्य है, सांतत्य है। ठीक है, बात समझ आ गई, सबको क्लियर हुआ। अब चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, यानी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कहा है, इसमें भी वही बताना है, मींस वी हैव टू शो दैट, यहाँ पे शो की जगह स्नो टाइप हो गया है तो इसको आप लोग थोड़ा सा माइंड न करिएगा, ये शो है। ठीक है, ये लिखा है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2x स्क्वायर when x is not equals to 0 and 1 when x is equals to 0 is continuous at x is equals to 0। बच्चों हमें ये बताना है कि ये दिया गया फंक्शन x is equals to 0 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, हमें शो करना है। क्लियर, आइए शो किया जाए। शो करने के लिए वही पुराना मेथड, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस फंक्शन की वैल्यू। अब एक चीज थोड़ा सा आप समझ लो बच्चों कि यहां पे जरा ध्यान दीजिए, मींस एक चीज को मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x होता है।
2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। इसको थोड़ा सा आप अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज मैं यहां पे करूंगा। ठीक, अब आइए मैं क्या करता हूं, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करता हूं। यहां से मैं बात करने जा रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, कहां पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। वही पुरानी चीजें जो हम लोग करते आए हैं। क्या होगा, देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h। ठीक है, अब क्या करूं, फंक्शन को रखूं h टेंडिंग टू 0। अब बच्चों क्या आया, चलो ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस 2 माइनस एच अपॉन क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच स्क्वायर आया। अब आगे बढ़ते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस, ये क्या आ गया, 2 माइनस एच, माइनस 2h आएगा क्या, ठीक है, अपॉन ये एच स्क्वायर हुआ क्या, ऑफ कोर्स हो गया। अब आगे चलते हैं, अब जरा देखा जाए ये क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है। और बच्चों आप अच्छी तरह जानते हो कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा ही होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, ये हमारा होगा 1 माइनस कॉस 2h अपॉन एच स्क्वायर। ठीक, अभी अभी मैंने क्या बताया कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो उसी तरह क्या होगा यहां पे ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इस बात को यानी 1 माइनस कॉस 2h को मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर h अपॉन ये क्या है बच्चों, h स्क्वायर, 2h स्क्वायर, h स्क्वायर नहीं है 2h स्क्वायर है। यहां पे थोड़ा सा हमने कहा, हाँ ये 2h स्क्वायर है, ये 2 छूट गया था। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद ये क्या आ गया बच्चों, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ गया, और ये आया साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर। क्लियर, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h होल स्क्वायर। अभी अभी हम लोगों ने लास्ट वाले क्वेश्चन में इसी टाइप के कैलकुलेशन को वहां पे किया था। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। या तो आप ऐसे कर ले, या आप दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके, यानी कि साइन h बाई एच इंटू साइन h बाई एच करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 स्क्वायर, यानी फाइनली बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 1। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट की। इतनी बातें सबको समझ आ गई। अब चलते हैं हम लोग बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, सॉरी राइट हैंड लिमिट के लिए। अब राइट हैंड लिमिट की बात होगी। अभी तक हम लोगों ने बात किया लेफ्ट हैंड लिमिट का, अब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए वही प्रोसेस, वही चीज जो आप करते आ रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh। और अब क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब आपको फंक्शन देखिए, फंक्शन आपको याद होना चाहिए, फंक्शन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब यहां पे x की जगह क्या लिखा जाएगा, x की जगह लिखा जाएगा, x की जगह h लिखा जाएगा, और ये कितना है, 2h स्क्वायर है। अब क्या हुआ, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0। अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो 1 माइनस कॉस 2h को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2h स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये लिमिट s टेंडिंग टू 0, और ये क्या आया, साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर आ गया। इसको मैं क्या लिख ले रहा हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h होल स्क्वायर लिख ले रहा हूं। ठीक है, यानी 1 स्क्वायर, यानी फाइनली राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक, अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया, और राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब बात करनी है क्या, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पे कि x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1 है, यानी ऑलरेडी ये गिवन है।
तो क्या करेंगे, तब मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, मीन्स ये हमें पता चल गया है, हम लोग जानते हैं कि सिंस f0 यानी फंक्शन की x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, 1 है, इट मीन्स वी कैन राइट दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx is equals to f0, therefore fx is continuous at x is equals to 0। यानी हिंदी में आप लिख सकते हो बच्चों कि फलन f x is equals to 0 पे सातत्य है। बात समझ आ गई? ध्यान से देख लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रॉपर आ रहे होंगे। अब चलते हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आया जाए। हाँ, अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that this function fx, so that the function is defined as fx is equals to kx square plus 5 when x is less than equals to 1 and fx is equals to 2 when x is greater than 1, when x is continuous at when fx is continuous at x is equals to 1। यानी कि बच्चों ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि फंक्शन fx x is equals to 1 पे कंटिन्यूअस है और फंक्शन की डेफिनेशन ये दी गई है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें k का मान ज्ञात करना है यदि फलन f x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस है यानी कि सातत्य है। अगर बच्चों फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, ये ऑलरेडी कह दिया है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है, इक्वल है। तो इसी बेस पे बच्चों हम लोग इसको यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए सब यहाँ एक चीज और देख लीजिए जरा, यहाँ पे फंक्शन की दो डिफरेंट डेफिनेशन गिवन है। यहाँ पे when x is less than or equals to 1, अगर x की वैल्यू 1 से लेस होगी या 1 के इक्वल होगी तो fx की डेफिनेशन kx स्क्वायर प्लस 5 है एंड when x is greater than 1 यानी x का मान 1 से बड़ा होगा तो fx की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो डिफरेंट डेफिनेशन दिया गया है, इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट ही फाइंड कर ले हम लोग तो ज्यादा बेटर होगा। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की। आइए देखा जाए लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में फाइंड कर रहा हूं x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, आइए फाइंड किया जाए। ये क्या हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी ले जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, यानी x इज इक्वल टू 1 पे हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो 1 से स्मॉलर यानी 1 से जब x लेस होगा तब जो फंक्शन की डेफिनेशन होगी वही लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का डेफिनेशन लिया जाएगा, यानी कि हमें फाइनली kx स्क्वायर प्लस 5 लेना है। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे k, अब x की जगह क्या लिखूंगा मैं, x की जगह x स्क्वायर की जगह 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहां पे मैं डायरेक्ट टेंडिंग वैल्यू रख दे रहा हूं, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अगर एक्सपेंड नहीं भी करेंगे तब भी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म का नहीं होगा। जहां पे इंडिटरमिनेट फॉर्म का होने के चांसेस होते हैं वहां पे ये जो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, बट यहां पे एक्सपेंड करने की कोई खास जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट टेंडिंग वैल्यू रख रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं टेंडिंग वैल्यू रखूंगा तो हाँ टेंडिंग वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूं तो k 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5, यानी कि बच्चों ये क्या आ गया, k प्लस 5 आ गया। ये क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, k प्लस 5 लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब मैं बात कर लेता हूं राइट हैंड लिमिट की। आइए मैं बात करता हूं राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट
h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh। ठीक है, अब बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप, मैं सारे क्वेश्चन को, लगभग सारे क्वेश्चन को एक ही पैटर्न से कराना चाहता हूं ताकि जो थोड़ा वीक बच्चे हैं वो कंफ्यूज मत हुए। नहीं तो कुछ क्वेश्चन में शॉर्ट मेथड यूज किया जा सकता है, बट अगर मैं शॉर्ट मेथड यूज करूंगा और लिमिट के ही सारे क्वेश्चन हैं तो बच्चों, कुछ जो बच्चे जो वीक बच्चे हैं उनको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन को कराना हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ऐसे अगर मैं देखूं तो अगर लेफ्ट राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 2 आएगी, बट मैं उसी सेम प्रोसेस से, जैसे हम लोगों ने लास्ट के 2 क्वेश्चन करे हैं वैसे ही मैं सेम प्रोसेस से दिखा रहा हूं इसको। अब जरा देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू fh आ गया। अब यहां पे राइट हैंड लिमिट की बात आ रही है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, जहां x 1 से ग्रेटर होगा। तो x 1 से ग्रेटर पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, fx इज इक्वल टू 2 है। यानी कि बच्चों ये फाइनली क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहां पे हमें 2 रखना है क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की जगह h नहीं रखा जा सकता है। यानी कि फाइनली इसका लेफ्ट हैंड मींस यहां पे राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 2 आ गया। राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, k प्लस 5 आ गया। अब आपको हो गया, अरे सर ये क्या हो रहा है, ये तो हमें कंटिन्यूटी दिखा, इसको दिखाना कि ये कंटिन्यूअस है। नहीं, कंटिन्यूअस दिखाना नहीं है, मतलब ये कहा कि कंटिन्यूअस है, बट यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो अलग आ रहा है। और आप कह रहे हैं कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस तभी होता है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सारे क्या हो, इक्वल हो। बट यहां पर तो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें ये दिखाना नहीं है, मींस वी डोंट हैव टू शो दैट दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। हमें नहीं शो करना है, वो कह दिया है कि कंटीन्यूअस है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसमें उसकी वैल्यू सब क्या है, इक्वल है। तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें क्या सोचना है, बस हमें ये सोचना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या है। ठीक, अब मैं बात करता हूं x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू। तो जरा ध्यान से देखिए कि जब x क्या हो, 1 से स्मॉलर हो या 1 के इक्वल हो, तब मींस जब स्मॉलर होगा तब भी और इक्वल होगा तब भी, दोनों ही केस में बच्चों fx का डेफिनेशन kx² + 5। तो आइए अब क्या करता हूं मैं, अब यहां पे fx इज इक्वल टू kx² 5 फंक्शन के डेफिनेशन है कब, when x इज लेस देन इक्वल टू 1। हमें क्या फाइंड करना है, f1 पे वैल्यू। अगर मैं 1 पे वैल्यू फाइंड कर रहा हूं तो ये +5, यानी ये भी क्या आ गया बच्चों, k + 5 आ गया। ये बिल्कुल किसके बराबर आ गया, ये इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ गया। ठीक है, और एक्चुअल में क्या है, ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, यानी कि सिंस fx इज कंटीन्यूअस, fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, यानी कि चूंकि x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। जब कंटीन्यूअस होगा तो क्या होगा, तब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब सारे इक्वल होंगे बच्चों तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी k + 5 ही आया है, लेकिन राइट हैंड लिमिट 2 आया है और x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू भी क्या आई है, k + 5 ही आया है। तो क्या करेंगे, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें से, इस इक्वेशन में से हम किसी दो को ले लेते हैं। किसी दो को अगर मैं ले लेता हूं तो ये क्या हो गया, k + 5 इज इक्वल टू 2, यानी कि बच्चों k इज इक्वल टू 2 - 5, यानी फाइनली k इज इक्वल टू -3। वैल्यू क्या आया, k इज इक्वल टू -3 आ गया। यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब चला जाए आगे की ओर। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। ये क्या कह रहा है, इसने इस क्वेश्चन का भी पैटर्न वही है, सेम ही है। और बच्चों ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में
प्रीवियस ईयर्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करिएगा। आप देख सकते हैं आपको मिस अगेन एंड अगेन जो क्वेश्चन रिपीटेड है उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि बोर्ड एग्जाम्स में इस टॉपिक से यानी कि कंटिन्यूटी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखा जाए ये क्या कर रहा है, ये भी वही क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ फंक्शन fx इज इक्वल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई। यानी कि ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू पाई पे क्या है, कंटीन्यूअस है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यानी अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनकी बात की जाए तो ये कहा गया है कि ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू पाई पे क्या है, संतत है, तब आपको क्या ज्ञात करना है, तब आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फंक्शन का डेफिनेशन क्या है बच्चों, फंक्शन का डेफिनेशन है कि fx इज इक्वल्स टू लैम्डा x प्लस 5 व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू पाई एंड fx इज इक्वल्स टू cos x व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई। क्या किया जाए, बस लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट किया जाए, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट किया जाए और फंक्शन की x इज इक्वल्स टू पाई पे वैल्यू फाइंड आउट किया जाए और तीनों को क्या करना, हमें इक्वेट कर देना है तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। हमें ये नहीं शो करना कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये ऑलरेडी गिवन है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई। इट मींस व्हाट, इट मींस दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x is equals to pi and right hand limit at x is equals to pi and the value of function at x is equals to pi all are equal। ठीक है, और उस बेस पे हम क्या करेंगे बच्चों, लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट किया जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई नेगेटिव fx। अब क्या हो गया, ये लिमिट x s टेंडिंग टू 0 f पाई माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब फंक्शन क्या है, अब जो पाई से स्मॉलर यानी जब x पाई से स्मॉलर होगा तब फंक्शन क्या, तब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग एक फंक्शन लेंगे यानी कि पाई x प्लस 5 है, तो पाई को एज इट इज और x की जगह क्या रखा जाएगा, पाई लैम्डा को एज इट इज और x की जगह पाई माइनस h प्लस 5। ठीक है, प्लस 5। अब क्या हुआ बच्चों, ये हो गया लिमिट s टेंडिंग टू 0। अगर इसकी बात की जाए तो ये कितना आ जाएगा, या मैं अब डायरेक्ट यहां पे क्या कर रहा हूं, टेंडिंग वैल्यू को रख दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे डायरेक्ट टेंडिंग वैल्यू रखी है तो ये आ गया पाई लैम्डा पाई माइनस 0 प्लस 5। यानी फाइनली क्या आया, ये आ गया लैम्डा पाई प्लस 5। ये क्या हुआ बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं बात करता हूं किसकी, अब मैं बात करने जा रहा हूं राइट हैंड लिमिट की। ये क्या आया, लिमिट x टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू, ये क्या आया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f पाई प्लस h। अब जरा देखा जाए बच्चों, अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का डेफिनेशन कौन सा लिया जाएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई, जब x क्या होगा, पाई से ग्रेटर होगा, यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन ये cos x लिया जाएगा। अब मैं क्या लिखूं यहां पे, ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आया बच्चों cos पाई प्लस h। अब जरा फटाफट हमें ये आप बताइए कि cos पाई प्लस थीटा क्या होता है। cos पाई प्लस थीटा, पाई के केस में फंक्शन वही रहेगा, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये आ जाएगा माइनस का cos h। ठीक है, अब टेंडिंग वैल्यू रखा जाए तो माइनस cos और h की जगह क्या रखूंगा मैं, 0, और cos 0 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 होती है, यानी माइनस और ये 1। यानी कि फाइनली राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, -1 आ गया। क्या आया, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, लैम्डा पाई प्लस 5। अब फिर से कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे सर ये क्या हुआ, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट आ गया तो कंटिन्यूअस कैसे होगा। अरे होगा, वो गिवन है, वो हमें नहीं दिखाना है, हमें केवल लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो अब एक काम करते हैं, अब यहां पे मैं इस फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू पाई पे फाइंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, तो बोल ही दिया कि ये कंटिन्यूअस है। यानी कि यहां पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सारे इक्वल होंगे। तो क्यों फाइंड करूं, मुझे तो लैम्डा फाइंड आउट करना है ना, मुझे तो इक्वेशन मिल गया ना, यानी कि लैम्डा पाई प्लस 5 इज इक्वल टू -1 हमें मिल गया ना, तो मैं इसी बेस पे निकाल फाइंड आउट कर ले रहा हूं। क्यों वैल्यू फाइंड आउट किया जाए, तो मैं वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहा हूं, और फाइनली मैं क्या कर रहा हूं कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, यानी कि ये फलन fx
x इज इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स, पाई पॉजिटिव एफ एक्स। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए कि ये क्या आया, लैम्डा पाई प्लस 5, वो क्या आया -1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया लैम्डा पाई प्लस 5 और राइट हैंड लिमिट क्या आ गया -1। इसको सॉल्व किया जाए तो लैम्डा पाई इज इक्वल टू बच्चों -1 -5, यानी कि ये -6 आ गया, यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या आई -6/5। यही क्या आया बच्चों हमारा एप्रोप्रिएट आंसर आ गया। बात समझ आ गई, क्लियर हुआ? धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। हाँ बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है, ये टाइप करने में थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, जिसको हम लोग क्या करेंगे अभी सही कर लेंगे, ठीक है। यहां पे ये जो क्वेश्चन है इसमें ये 0 ये 1 -1 नहीं है, यहां पे ये क्या है 0 है, क्या है 0 है। और इसके साथ ही साथ हमें ये बताना है कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, मींस डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस यानी कि असंतत। हमें हिंदी में अगर बात की जाए तो क्या असंतत, इसको आप सही कर लीजिए। वैसे ये क्वेश्चन VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चन को जरा सही कर लेते हैं हम लोग। ये क्या लिखा है कि सो दैट द फंक्शन fx, सो दैट the function fx is equals to e raised to the power 1 by x minus 1 upon e raised to the power 1 by x plus 1 when x is not equals to 0 and fx is equals to 0 when x is equals to 0 is discontinuous at x is equals to 0। यहां पे बच्चों मिसप्रिंट हुआ था, थोड़ा सा आप इसको सही कर लीजिए कि when x is equals to 0 then फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। एंड ये कंटिन्यूअस नहीं शो करना है, मींस वी हैव टू शो दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है तो हो सकता है x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना है, ठीक है, यानी कि तीनों इक्वल नहीं होंगे। तो आइए अब इसको सॉल्व किया जाए। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए जरा एक फॉर्मूला है, उसमें जरा आप ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला ये होता है कि लिमिट s टेंडिंग टू 0 1 upon e raised to the power 1 by h, 1 upon e raised to the power 1 by h is equal to 0। इस फंक्शन को थोड़ा, इस फॉर्मूले को आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि इसके ही बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों सॉल्व किया जाए, यानी इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस फंक्शन की x is equal to 0 पे वैल्यू फाइंड आउट किया जाए और तब दिखाया जाए कि ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। आइए मैं बात करता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x is equals to 0। क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में तो पूछा ही गया है, उसके साथ ही साथ स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लिमिट s टेंडिंग टू 0 f माइनस h, अब ये क्या हो गया लिमिट s टेंडिंग टू 0, अब क्या होगा बच्चों e रेज टू द पावर 1 अपॉन माइनस h माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 अपॉन माइनस h प्लस 1, ठीक है। अब क्या है, ये क्या हो गया आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आया e रेज टू दी पावर -1 बाई h माइनस 1 अपॉन e रेज टू दी पावर -1 बाई h प्लस 1, ठीक है। अब ये पावर निगेटिव है, पावर निगेटिव है तो कहां आएगा बच्चों, पावर जब निगेटिव होता है तो वो डिनोमिनेटर में आता है, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन e रेज टू दी पावर 1 बाई h माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन e रेज टू दी पावर 1 बाई h प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, अब बच्चों ये लिमिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, लिमिट को एक बार लिमिट इसके साथ आएगा, इसके साथ आने का तो कोई मतलब नहीं है, 1 के साथ आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अगर मैं इस लिमिट को इसके साथ लेके जा रहा हूं तो क्या ये, यानी कि ये इस फॉर्म का आएगा क्या,
मैं जरा एक बार आपको इधर बता दे रहा हूं, यानी कि हमारे पास क्या है, लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये 1 अपॉन ई रेज टू द पावर 1 बाई एच माइनस 1 है, और ये 1 अपॉन ई रेज टू द पावर 1 बाई एच प्लस 1 है। अगर मैं लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करूं सबके साथ तो बच्चों ये क्या होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 1 अपॉन ई रेज टू द पावर 1 बाई एच माइनस लिमिट s टेंडिंग टू 0 1 अपॉन ये आ जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 1 अपॉन ई रेज टू द पावर 1 बाई एच प्लस लिमिट s टेंडिंग टू 0 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू अभी अभी हमने फॉर्मूले में आपको बताया कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, होती है ना। तो इसकी वैल्यू जब 0 हो जाएगी बच्चों, तो इसकी भी वैल्यू 0 आई, ये इस पे लिमिट तो काम करेगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 0 माइनस 1 और ये 0 प्लस 1, यानी कि फाइनली बच्चों क्या आ गया, -1 बाई 1, यानी क्या आ गया, माइनस। आया कि नहीं आया, -1 आ गया ना, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, -1 आ गई। यानी कि इसी बेस पे मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, हाँ यहां पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यहां मैं -1 पुट कर दे रहा हूं, यानी कि क्या आ गया बच्चों, माइनस। ठीक है, अब मैं बात करता हूं राइट हैंड लिमिट। अब चला जाए आगे की ओर और मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं। आइए राइट हैंड लिमिट की बात की जाए, RHL किस पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। देखिए जरा क्या होगा, ये आया लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx, ये फिर क्या आया, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब ये fh आ गया, यानी कि बच्चों ये लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब ये क्या आया, हमारे पास क्या था, फंक्शन था e रेज टू द पावर 1 बाई एक्स यानी 1 बाई एच, ये क्या आया, -1 अपॉन ई रेज टू द पावर 1 बाई एच प्लस 1। अब बच्चों यहां पे मैं क्या करूं, ऐसे अगर मैं डायरेक्ट मैं टेंडिंग वैल्यू को पुट करूंगा तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म को इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जरा एक काम करते हैं, देखिए यहां से एक काम किया जाए कि लिमिट s टेंडिंग टू 0, अब मैं डिवाइड कर रहा हूं, यानी e रेज टू द पावर 1 बाई एच से क्या करता हूं, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दे रहा, e रेज टू द पावर 1 बाई एच माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 बाई एच होल अपॉन e रेज टू द पावर 1 बाई एच प्लस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 बाई एच। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद बच्चों ये क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 आएगा, ये हो गया e रेज टू द पावर 1 बाई एच अपॉन e रेज टू द पावर 1 बाई एच माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 बाई एच। ठीक है, अपॉन ये क्या हुआ, e रेज टू द पावर 1 बाई एच अपॉन e रेज टू द पावर 1 बाई एच प्लस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 बाई एच। आया कि नहीं आया, अब इधर क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएंगे, यानी कि फाइनली बच्चों ये आ जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 बाई एच अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन e रेज टू द पावर h। ठीक है, अब वही लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह अब क्या होगा कि अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बच्चों तो ये तो 1 ही रह जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ये कितना होगा, 1 ही आएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 आएगी, यानी कि बच्चों फाइनली 1 बाई 1 यानी कितना आ गया, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई, ये राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने क्या देखा कि राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई, लेकिन वहीं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात आप करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, जरा देख लीजिए यही क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आया था, यहां देख सकते हैं आप, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है इसका, ये -1 आ गया, क्या आ गया, -1 आ गया, यानी कि आ गया -1। यानी कि बच्चों इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों इक्वल नहीं आया है। जब दोनों इक्वल नहीं आया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx, सॉरी इक्वल लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट आ गए, इक्वल नहीं आ गए।
अब आप कहोगे सर आपने वैल्यू नहीं निकाला, x इज इक्वल टू 0 पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए था। कोई जरूरत नहीं है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आया तब उसकी जरूरत ही क्या है, ये ऐसे ही डिसकंटिन्यूअस हो गया। इट मींस व्हाट, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये फलन x इज इक्वल टू 0 पे असंतत है। समझ आ गया? हमें यही फाइंड करना था ना, हमें यही दिखाना था कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? उम्मीद है कि सभी बच्चों को सॉल्यूशन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, आसानी से आप चीजों को समझ ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। ये क्या बोला है, मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ दिस फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यानी कि वही क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तब क्या करना है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आइए क्या किया जाए, अब एक काम करते हैं। ये ऑलरेडी बोल रखा है कि ये फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू सारे क्या होंगे, इक्वल। और बच्चों यहां पे एक चीज और आप देखिए कि fx इज इक्वल टू x स्क्वायर sin 1 by x if x is not equal to 0। x is not equal to 0 का मतलब ये हुआ कि जब x 0 से स्मॉलर है तब भी फंक्शन की डेफिनेशन यही है, और जब x 0 से ग्रेटर है तब भी फंक्शन की डेफिनेशन वही है। और बच्चों आपको अच्छी तरह मालूम है कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सी फंक्शन का डेफिनेशन लेते हो, जहां पे x क्या हो उस वैल्यू यानी जिस पॉइंट फाइंड करना उससे स्मॉलर हो, और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सी वैल्यू लेते हो, जिस पॉइंट पर आपको फाइंड करना वहां उससे x क्या हो, ग्रेटर। ठीक, तो एक काम करते हैं हम लोग यहां पे दो अलग अलग लिमिट नहीं फाइंड करते, क्योंकि यहां पे फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए डेफिनेशन एक ही दी गई है। आप चाहोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन अलग सेम है। अगर डिफरेंट होता, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए डेफिनेशन दूसरा होता तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए डेफिनेशन अलग होता तो उसके लिए मैं लिमिट अलग निकालता, बट ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं, तो मैं एक ही लिमिट फाइंड आउट कर लेता हूं। यानी कि यहाँ पे मैं लेफ्ट और राइट लिमिट नहीं लिख करके मैं ऐसे लिखूंगा कि लिमिट, आप जानते होंगे क्लास 11 में पढ़े होंगे डायरेक्ट मेथड से लिमिट सब्स्टिट्यूट मींस लिमिट फाइंड आउट करना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर sin 1 by x। ठीक है बच्चों, अभी क्या होगा, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करिए। अब आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की जरूरत कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 स्क्वायर और ये क्या आ गया, sin 1 by 0 आ गया। अब आप कहोगे ये 0 स्क्वायर तो 0 आ गया, अब आप कहोगे अरे सर ये क्या हो गया, ये तो 1 by 0 यानी इनफाइनाइट। बच्चों लास्ट वाले यानी लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको इस टाइप के दो क्वेश्चंस बताए थे, वो फुल्ली डिस्क्रिप्टिव मोड में मैंने बताया था, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। साइन यहाँ पे अगर साइन गिवन है इसका मतलब साइन यहाँ पे डिफाइंड है, और साइन जब डिफाइंड होगा साइन की एंगुलर वैल्यू चाहे जो होगी उसकी वैल्यू यानी साइन फंक्शन का रेंज ऑलवेज क्या होता है, -1 से 1 तक होता है, क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक होता है, यानी इसकी वैल्यू हो सकती, इसकी वैल्यू -1 से 1 तक यानी ऑस्किलेटिंग वैल्यू फ्रॉम -1 to 1 यही आएगी। तो हम इसको ये मैंने लिख दिया, यानी कि देखिए यहां 0, इसकी वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू आएगी -1 से 1 तक, लेकिन वो कोई भी वैल्यू अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा तो बच्चों फाइनली क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, अब इस फंक्शन की मैं डेफिनेशन फाइंड करने जा रहा हूं, यानी कि अब मैं फाइंड करूंगा अब फंक्शन की वैल्यू किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे, यानी f0 यानी इस फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, ये क्या दे रखा है बच्चों, k दे रखा है, यानी कि f0 इज इक्वल टू k ये ऑलरेडी दे रखा है। ठीक, यानी कि अब आप इसको आप ऐसे मींस अभी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक काम ऐसे कर लेते हैं, देखिए यहां पे ऑलरेडी दे रखा है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इज इक्वल टू f0 होगा, बिल्कुल होगा, यानी लिमिटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू के इक्वल होगी, तभी तो ये फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। अब इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाला, यानी कि आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इसकी वैल्यू को आप फाइंड कर लीजिए, ये क्या है, x स्क्वायर sin 1 by x। ठीक है,
और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। जरा आप यहां पे देख लीजिए कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 दैट fx इज इक्वल टू k। ठीक, अब क्या करूं मैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करिए, ये 0 स्क्वायर और ये साइन 1/0 और ये क्या आया बच्चों, k आया। अब ये तो 0, इसकी वैल्यू कोई भी वैल्यू -1 से 1 तक ही होगी, कोई ना कोई वैल्यू यहां से आएगी। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, यानी यहां पे चाहे जो वैल्यू आए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 होगा, यानी 0 आ गया, यानी कि बच्चों फाइनली k इज इक्वल टू 0। बात समझ आई? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो बस बच्चों, अब आज की सेशन में इतना, यानी लेक्चर नंबर 5 में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट को, यानी कंटिन्यूटी पार्ट 3 को मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।